हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 10th का एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें जो मिड पॉइंट्स हैं हमारा ये ओ है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जिसे हम डायमीटर कह रहे हैं, तो इसका नाम है ए बी। सी डी इज़ कोड, एक सी डी है जो कि कोड है इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, और कॉर्ड के होने के साथ साथ ये सर्कल की रेडियस भी है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ए सी और बी डी को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट एंगल ए ई बी, ये एंगल 60 डिग्री का है। तो गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सी डी इज कॉर्ड वेयर सी डी इज अ रेडियस। प्रूव क्या करना है, एंगल ए ई बी इक्वल टू में 60 डिग्री। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसे, अगर इस सेंटर से मैं सी को डी को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो पहले एक बार ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो हमने ज्वाइन कर लिया इनको। अब देखिए अब क्या करेंगे, ओ सी और ओ डी को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ लिख देंगे ज्वाइन ओ सी ओ डी। अब और क्या कर सकते हैं हमें, देखिए मुझे एंगल ई को प्रूव करना है 60 डिग्री का। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं यहाँ पे, और उन ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, वी नो दैट। तो अगर एक एंगल को मुझे प्रूव करना है, मैं दो एंगल्स को निकाल लूँ और 180 में से लेस कर दूँ, ये थर्ड मेरा प्रूव हो जाएगा। यस, हो सकता है। तो अब हम किसको ज्वाइन करें एक ट्रायंगल बनाने के लिए। देखिए अगर मैं ये डी पॉइंट को ले लूँ तो जो डी पॉइंट है ये सर्कल के बाहर तक जा रहा है, तो इसे तो मैं ट्रायंगल सी ई डी को तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जो डी पॉइंट है सर्कल के अंदर नहीं आ रहा। तो उससे नीचे पॉइंट है बी, तो सी को बी से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो अंदर आएगा ना सर्कल, सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने बी सी को भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ लिख देंगे ओ सी ओ डी को ज्वाइन किया, साथ में सी बी को ज्वाइन किया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ओ सी और ओ डी को जो हमने ज्वाइन किया ये हमने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, इसके सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो ओ सी भी रेडियस हो जाएगी जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ डी भी रेडियस हो जाएगी, और सी डी तो रेडियस हमें गिवन ही है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी हमारी, ओ सी डी, ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू सी डी। तो ये हमने लिख लिया, ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू सी डी, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर, इसमें देखिए ओ सी डी, अगर ये तीनों हमारी जो साइड्स हैं इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये जो तीनों एंगल्स होते हैं, ये वाले तीनों एंगल्स सी ओ डी, ओ सी डी एंड ओ डी सी, ये तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, नाउ triangle OCD is an equilateral triangle। तो हमने लिख लिया OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो और क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएंगे हमारे 60 डिग्री के। तो एंगल्स का नाम लिख लेंगे हम, COD, डी कौन सा एक एंगल है, COD, OCD एंड DOC, तीनों क्या है 60 डिग्री के, ये भी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया 60 डिग्री के एंगल है तीनों, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अब देखिए फिगर में देखते हैं, अब ये जो एंगल हमारा है एंगल COD, इस एंगल में क्या है, ये एंगल हमारा सेंटर के ऊपर बना हुआ है। और हमने अभी एक थ्योरम की थी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कल। क्या मतलब हुआ इसका, कि आर्क जो कि सेंटर से सबटेंड हुई है, वो जो एंगल बनाएगी यहाँ पे, ये जो आर्क है, ये आर्क जो एंगल सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी वो डबल होगा किसी और पॉइंट के सर्कल के ऊपर बने हुए एंगल से, ये डबल होगा जो सेंटर पे बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल हमारा हो गया डबल। तो एंगल COD हमें गिवन है 60 डिग्री का, जो अभी हमने लिखा है एंगल COD इक्वल टू में 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, नाउ
एंगल सी ओ डी इक्वल टू में 60 डिग्री, ये हमने अभी लिखा है यहाँ पे, सी ओ डी 60 डिग्री का है। अब देखिए फिगर में, तो ये हमारा डबल है, किससे डबल हो, किसी और एंगल से, और हमें एंगल कौन सा चाहिए। देखिए अगर मैं बी ई सी ट्रायंगल लेती हूँ इस एंगल को प्रूव करने के लिए, तो मुझे कौन से दो एंगल चाहिए, सी एंगल चाहिए और बी एंगल चाहिए। तो बी को मैं यहाँ ले सकती हूँ, इस एंगल का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये डबल है, सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होगा, तो दूसरा किससे डबल होगा, इस बी एंगल से। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2 एंगल सी बी डी इक्वल टू 60 डिग्री। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें ये जो एंगल है हमारा सी ओ बी या सॉरी सी ओ डी एंगल, ये हमारा डबल होगा, तो हम लिख देंगे एंगल सी ओ डी इक्वल टू में डबल ऑफ किसका डबल होगा, सी बी ई। ये लिखने के बाद सी ओ डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो सी ओ डी की जगह पे एंगल सी बी ई एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू में 60 डिग्री। अब एंगल सी बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू में 60/2 30 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एंगल आ गया सी बी ई, ये एंगल सी बी ई, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। अब कौन सा एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि बी ई सी ट्रायंगल में मेरे पास बी एंगल आ गया। अगर सी भी आ जाए तीनों का 180, तो दोनों को ऐड करके इसमें से लेस करके मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले देखिए ये पता होना चाहिए, ये एंगल जो है, ये ट्रायंगल देखिए ए सी बी, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये जो हमारी लाइन है ए बी, डायमीटर है जो कि सेंटर से होकर जा रही है, और हमें ये पता है कि डायमीटर जो है हमारे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल का ये पार्ट बन रहा है ये वाला एंगल, तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो हमने ये लिख दिया इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ये जो हमारा ए सी बी है हमने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। अब और कितना एंगल चाहिए मुझे, एंगल कौन सा चाहिए, सी एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये वाला। ये एंगल लेने के लिए देखिए अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर रही हूँ तो ये कुछ समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, ये ए ई लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल बन रहा है सी पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन के ऊपर ऐसा एंगल बनता है तो लीनियर पेयर बन जाता है 180 का, तो हाफ इतना एंगल मुझे पता है सी वाला, 180 में से अगर मैं ये लेस कर दूं तो ये सी एंगल आ जाएगा, तो ये लिख लेते हैं इसे। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब ए सी बी हमारे पास 90 डिग्री का है, प्लस एंगल बी सी ई एज इट इज रहेगा इक्वल टू में 180 डिग्री। अब एंगल बी सी ई एज इट इज रहेगा और 90 राइट साइड में जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, एंगल बी सी ई 90 डिग्री का हो जाएगा। अब फिगर में देखिए एंगल ए सी बी मेरे पास 90 है और बी सी ई ये वाला एंगल जो है, देखिए ये एंगल भी मैंने फाइंड आउट कर लिया 90 का। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये एंगल बी और इस एंगल को सी को दोनों को ऐड करके मैं 180 में से लेस कर दूं तो ई आ जाएगा। यस, तो चलिए करते हैं अब इसे। तो नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई, देखिए इन ट्रायंगल बी सी ई, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल ले लेंगे, एंगल सी बी ई प्लस बी सी ई प्लस बी ई सी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल्स लिख लिए, एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है, एंगल बी सी ई देख लेते हैं कितने। ये देखिए एंगल बी सी ई हमने अभी फाइंड आउट किया है 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बी ई सी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ई एंगल हमें बताना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी बी ई, ये देख लेते हैं। तो देखिए सी बी ई एंगल हमने कितना फाइंड आउट किया था 30 डिग्री, इसे भी पुट कर देते हैं। तो दोनों एंगल्स पुट कर दिए, अब एंगल बी ई सी निकाल लेते हैं हम। ये दोनों क्या हो जाए 90 प्लस 30 120 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। अब एंगल बी ई सी यहीं रहेगा और 120 को राइट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना आ गया एंगल बी ई सी इक्वल टू में 60 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही प्रूव करना था एंगल ए ई बी, या मैंने कौन सा निकाला एंगल बी ई सी, एक ही बात है, इसे हम ए ई बी भी कहते हैं क्योंकि
BEC, ये जो C है पॉइंट A तक आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आ रहा है, तो इस एंगल को हम AEB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे और एंगल AEB इक्वल टू में 60 डिग्री। BEC है, ठीक है। तो ये एंगल जो हमारी लाइन है आगे जाके कहाँ कनेक्ट हो रही है, ए के साथ कनेक्ट हो रही है ना, सी इसी लाइन के ऊपर तो है ए पॉइंट भी, इसलिए हम इसको BEC भी लिख सकते हैं और BEA भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ लिख दिया हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।